उसामा साहब, मनोज सिंह और रईस खान में कौन किस पे पड़ेगा भारी? 2025 विधानसभा चुनाव में कौन बनेगा रघुनाथपुर का विधायक? आज हम लोग चर्चा करेंगे रघुनाथपुर विधानसभा सीट को लेकर। आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव बिहार। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की हलचल तेज हो चुकी है और उसका ज्यादा असर सिवान के रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर देखने को मिल रहा है। सिवान का रघुनाथपुर विधानसभा सीट इस बार हॉट सीट होने वाला है, क्योंकि यहां से बड़े बड़े चेहरे चुनावी मैदान में दिखाई दे सकते हैं। मौजूदा समय की बात करें तो वहां के वर्तमान विधायक हरिशंकर यादव हैं, जो राजद के सिंबल पे चुनाव लड़े थे और 2 टर्म से वो विधायक है रघुनाथपुर के। लेकिन इस बार ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, राजनीतिक विद्वानों का यह दावा है, इस बार हरिशंकर यादव का टिकट कटेगा और वहां से शहाबुद्दीन साहब के पुत्र उसामा साहब चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे राजद के सिंबल पे। तो वहीं एनडीए की ओर से बात किया जाए तो एनडीए के उम्मीदवार पिछली बार वहां से राजेश्वर चौहान थे, लेकिन इस बार वो जदयू के कोटा में न जाके वो सीट भारतीय जनता पार्टी के कोटा में जाएगा और वहां से मनोज सिंह उम्मीदवार हो सकते हैं, ऐसा राजनीति विद्वान, राजनीति पंडितों का दावा है। अगर ऐसा होता है तो वहां उसामा साहब बनाम मनोज सिंह मुकाबला देखने को मिल सकता है और दोनों के बीच में कांटे की टक्कर हो सकती है, बराबर का मुकाबला वहां पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों परिवारों का वहां पे अच्छा पकड़ है रघुनाथपुर में और जनता पे एक अलग प्रभाव भी है। मनोज सिंह की बात करें तो मनोज सिंह पिछली बार हुए विधानसभा चुनाव में वहां से चिराग पासवान के पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, एनडीए से अलग चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे थे उस समय, और इसलिए मनोज सिंह एलजेपीआर के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं और दूसरा स्थान उन्होंने प्राप्त किया था 2020 के विधानसभा चुनाव में और एनडीए के उम्मीदवार को तीसरे नंबर पर भेजने का काम किए थे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मनोज सिंह का क्या कुछ जनाधार है रघुनाथपुर विधानसभा सीट पे। और वही बात किया जाए उसामा साहब का, तो उसामा साहब के जो पिता थे शहाबुद्दीन साहब, वो कहीं ना कहीं वहां से हरिशंकर यादव को उम्मीदवार बनाए थे और 2 बार उनको विधायक बनाने में उन्होंने अपना अहम योगदान निभाया था। इससे समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं रघुनाथपुर विधानसभा सीट पे उसामा साहब का भी दबदबा है, उनका भी एक अच्छा पकड़ है रघुनाथपुर विधानसभा सीट पे। तो कहीं ना कहीं अगर ये दोनों उम्मीदवार आमने सामने आते हैं तो निश्चित ही वहां का जो मुकाबला होगा वो कांटे की टक्कर होगी और बराबर का वहां पे मुकाबला देखने को मिल सकता है। और वहीं एक तीसरा चेहरा है रईस खान, जो खान ब्रदर्स के नाम से मशहूर रईस खान, जो एलजेपीआर में है और एलजेपीआर इस समय एनडीए का हिस्सा है। और रईस खान का दावा है कि यह जो सीट है रघुनाथपुर विधानसभा जो सीट है वो एलजेपीआर के कोटा में जाएगा और यहां से चुनाव रईस खान लड़ते हुए दिखाई देंगे। खैर, ये आने वाला वक्त बताएगा कि जो रघुनाथपुर का सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के कोटा में जाता है या एलजेपीआर के कोटा में जाता है या फिर से वो सीट जदयू के कोटा में ही रहता है। राजनीति विद्वान, राजनीति पंडितों का यह दावा है कि यह जो सीट है रघुनाथपुर का इस बार भारतीय जनता पार्टी के कोटे में जा सकता है और वहां से मनोज सिंह उम्मीदवार हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो निश्चित ही उसामा साहब बना मनोज सिंह का यह मुकाबला देखने को मिलेगा। तो अब ये सवाल उठता है कि रईस खान का क्या होगा? तो रईस खान क्या उस विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? ये सवाल अभी से ही उठ रहे हैं। हालांकि रईस खान का अपना दावा है कि यह जो सीट है वो एलजेपीआर के कोटा में जाएगा और वो रघुनाथपुर से चुनाव लड़ेंगे। ये तो भविष्य में छिपा है, भविष्य के गर्भ में छिपा है कि किस दल के कोटा में रघुनाथपुर विधानसभा सीट जाता है। लेकिन बात किया जाए अभी वहां के जो समीकरण को लेकर, तो वहां का जो समीकरण है कहीं ना कहीं वो उसामा साहब और मनोज सिंह के लिए फिट बैठता है। मनोज सिंह का भी वहां पे एक अपना जनाधार है, अपना एक मजबूत पकड़ है। वही उसामा साहब का भी बात किया जाए तो पिछली बार हुए लोकसभा चुनाव में हिना साहब वहां से चुनाव लीड की थी रघुनाथपुर विधानसभा से, एकलौता वो विधानसभा सीट था जहां से हिना साहब ने चुनाव जीता था और इसलिए ये राजनीति विद्वानों का अपना अनुमान है कि उसामा साहब के लिए सबसे फेवरेट जो सीट है वो कहीं ना कहीं रघुनाथपुर विधानसभा सीट है और इसलिए उसामा साहब उस सीट से चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। और अगर उसामा साहब ये सीट को चुनते हैं तो निश्चित ही वहां उसामा साहब बनाम मनोज सिंह के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगा और वहां पे बराबरी का मुकाबला हो सकता है। आपका क्या राय है? अपना राय आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप रघुनाथपुर का विधायक किसे देखना चाहते हैं और कौन किस पे भारी पड़ेगा, ये भी आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हालांकि ये 3 जो चेहरे हैं तीनों बड़े चेहरे हैं, तीनों किसी परिचय के मोहताज नहीं है और तीनों की दावेदारी रघुनाथपुर विधानसभा सीट से है। तो आपका सुझाव क्या है? अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में आप बताइए
और फिर से हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले विधानसभा सीट को लेकर। सिवान के 8 विधानसभा सीट हैं, 8 विधानसभा सीट पे हमारी चर्चाएं होगी। ये पहला चर्चा जो था वो रघुनाथपुर विधानसभा सीट पे था, क्योंकि रघुनाथपुर विधानसभा सीट काफी हॉट सीट बना हुआ है, इसलिए हम लोगों ने रघुनाथपुर विधानसभा सीट से ही इस चर्चा का शुरुआत किया। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसी अगले विधानसभा सीट को लेकर।